हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर निर्देश देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको 15 मिनट मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। आपको 15 मिनट जो मिलेगा, आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेना है। आपको उत्तर जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे आपको ओएमआर शीट पे उत्तर देने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन का हम उत्तर बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा कह रहा है केवल समतल दर्पण के लिए और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सदैव कह रहा है तो इसमें केवल है जो वाला सब गलत हो जाएगा। क्या है, केवल जितने भी हैं वो सब गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा, दूसरा कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा और तीसरा कह रहा है क्या, अवतल दर्पण द्वारा। तो ये आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका इनमें से क्या डी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है ये और सी दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है वोल्ट, दूसरा क्या वाट, तीसरा जूल और चौथा क्या कह रहा है कूलम। तो ये विद्युत शक्ति की इकाई होता है जो हमारा क्या होता है, वाट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। आप लोग बताइए कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। ये दूर को वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख रहा है, तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 7वें पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति तो किस पे होगी, अनंत पे होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ठीक है, इसमें आपका उदाहरण बताना। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है ये, संयोजन अभिक्रिया का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। ठीक है, जिंक चूर्ण को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हमारा कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन H2। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग ऐसे देखते चलेंगे, क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा प्रोपेन में क्रियात्मक समूह। आपको क्या बताना है इसमें, क्रियात्मक समूह। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। कह रहा कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी से दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। ठीक है, तो इसको लंबा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहले से अगर हम देख लेते हैं एल्डिहाइड तो हमारा हो जाएगा, हमारा बी वाला हो जाएगा। एल्काइन, तो एल्काइन वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला पहला, और ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लेते हैं। कह रहा कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है, कितनी होती है बताइए आप लोग।
आप लोग इसको हमको कमेंट में बताएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, आपका उत्सर्जन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। कौन सी एक क्रिया नहीं होती, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कह रहा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम 16 देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलो इसका हम बता देते हैं कौन किसने दिया। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया था। तो आप लोग इसको कमेंट में भी बताएंगे किस पे किया था, बताइए आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लंगी होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, पपीता में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, ये आपका आप लोग ये हमको कमेंट में बताएंगे। वैसे आपका ये क्या हो जाता है, मटर। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर स्थापित किया जाता है। तो अंडवाहिनी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी। ये बायोलॉजी के पार्ट है, आप लोग अच्छे से इनको देख कर तब जाना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया हमारा। 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, किण्वन के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कह रहा है यह एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये आपका गलत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही। इसमें कहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका कथन सत्य नहीं, इसलिए आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन एक नंबर थे ये आपको ओमार सीट पे देना था। अब आ जाते हैं हम वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं, खंडवा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सम्मुख हैं, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला हम देख लेते हैं, क्या कह रहा अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। दो उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, फिर कह रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख कीजिए जबकि वस्तु ये अनंत एवं वक्रता कंद के बीच फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अपवर्तन के क्या नियम है। 3 सेंटीमीटर वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। लेंस के फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस के वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं और सरल भी है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ओम वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओम का नियम आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक, ओम वाले चैप्टर से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को बोर्ड की एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। तो कह रहा ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो अगला क्वेश्चन फिर हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं को किन्हीं दो को गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधा धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के क्रॉस स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। हाँ, मैक्सवेल के नियम को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अथवा करके आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर हैं। ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर का रहेगा, ये 6 नंबर का रहेगा। अथवा करके करना रहेगा, 2 में से आप एक कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पे। आपका क्या कह रहा है इसमें देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। आपको 2 समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। कितने नंबर का, ये 4 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम 6वां देख लेते हैं। इसका आयुपस्सी नाम बताना है। क्या बताना है, इसका आयुपस्सी नाम बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 7वां देख लेते हैं। 7वां बहुत ही आसान कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको क्या लिखना है,
टिप्पणी लिखनी है। किस पे लिखना है? संक्षिप्त एवं असंक्षिप्त हाइड्रोकार्बन पे, संक्षारण पे और क्षेपण अपक्रिया पे। अथवा करके आप ये नहीं कर सकते तो ये करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण तथा दो उपयोग लिखिए। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन पीएच के दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग सूत्र याद कर लेंगे, इसके उपयोग याद कर लेना। अम्ल क्षार लवण से आप क्या समझते हैं? इनका भी आप लोग परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेना। अब फिर आते हैं हम बायोलॉजी वाला पार्ट देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है? कह रहा है पोषण किसे कहते हैं? ये आप लोग अच्छे से पोषण वाले से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। आप पोषण, पर पोषण, स्वपोषी पोषण, ये लोग आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उदाहरण सहित ये 3 या 4 नंबर में हमेशा पूछ लेता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 9 देख ले। कह रहा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट व स्वच्छ का नामांकन चित्र बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का रहता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये कितने नंबर का है? ये आपका 4 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन में स्वपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके संचरण व प्रवर्धन के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके कह रहा है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जितने भी सचित्र वर्णन के क्वेश्चन रहेंगे वो कितने नंबर के रहते हैं? 6 नंबर के रहते हैं। आप लोग मानव नर जनन तंत्र का अच्छे से ये तैयार कर लेना। ये हमेशा आता है। ये जो पेपर है 2023 का है और इसके जितने भी क्वेश्चन है आपको 2025 में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।